हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने नायलॉन के सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था जो एग्जाम पर्पज से अति महत्वपूर्ण है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉलिएस्टर, जिसको हम लोग डेक्रान या फिर टेरिलिन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, सभी कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो फिलामेंट होते हैं। तो इसी प्रकार से जिस तरह से नायलॉन का रेशा जो निर्माण किया गया था वो रासायनिक तत्वों के द्वारा ही निर्मित किया गया था, ठीक उसी तरह से पॉलिएस्टर का रेशा भी रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके ही उत्पादित किया गया है, निर्मित किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि जो पॉलिएस्टर तंतु है वो भी एक लंबी श्रृंखला वाला पॉलीमर है। नायलॉन भी एक लंबी श्रृंखला वाला पॉलीमर था और पॉलिएस्टर भी एक लंबी श्रृंखला वाला पॉलीमर रेशा है, ठीक है, जो कि कोयला, हवा, पानी और पेट्रोलियम आदि तत्वों के से निर्मित होता है। जो पॉलिएस्टर है यह हवा, कोयला, पानी, पेट्रोलियम से निर्मित किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, ठीक है। फेडरल ट्रेड की परिभाषा के अनुसार यह जो तंतु है वो रासायनिक रूप से ईस्टर के वजन से कम 85% भाग इसका एरोमेटिक कार्बोक्सिल एसिड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि इसको प्रतिस्थापित, इसका निर्माण करने के लिए 85% भाग जो होता है वो ईस्टर के वजन से अगर मापा जाए तो एरोमेटिक कार्बोक्सिल एसिड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जो कि टेरिफ्लेथ इकाइयों और पेरा प्रतिस्थापक हाइड्रोक्सिल बेंजोएट इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है। इसको निर्मित करने के लिए जो पॉलिएस्टर रेशा है उसको निर्मित करने के लिए टेरिफ्लेथ इकाई और पेरा प्रतिस्थापक हाइड्रोक्सिल बेंजोएट इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है। चूंकि ये रासायनिक तत्वों को मिलाकर के बनाया जाता है, इसलिए इस इकाई का पैमाना रख करके इसको बनाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन टेरिफ्लेथ इकाई और पेरा प्रति हाइड्रोक्सिल बेंजोएट की जो इकाई है इसको भी इसके अनुसार भी नहीं मापा जाता है। तो ये सामान्य लोगों के बोलचाल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये उन लोगों के समझ से बाहर है, क्योंकि ये भी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए ये सामान्य बोलचाल की भाषा में तो समझना मुश्किल होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी चीज़ को जब हम रासायनिक प्रयोग करके बनाते हैं तो रासायनिक प्रयोग हर व्यक्ति नहीं बना सकता है, वो उसको वैज्ञानिक विधि द्वारा वैज्ञानिक ही बनाते हैं। तो इस तरह से जो ये टेरिफ्लेथ इकाई है और पेरा प्रति, ये इसका मापक है जिसको सम्मिलित करके पॉलिएस्टर को बनाया जाता है और कभी कभी इसका प्रयोग नहीं भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे पॉलिएस्टर का इतिहास। पॉलिएस्टर का निर्माण किसने किया था? तो पॉलिएस्टर जो तंतु है इसके विकास का जो मुख्य आधार है वो डॉक्टर W.H. कैरोथर द्वारा उनके बृहद परमाणु की संरचना को जाता है। इस पर जो पॉलिएस्टर है उस पर लंबे समय से W.H. कैरोथर ने इस बृहद रूप से इसकी खोज करी थी और इसके निर्माण कार्य में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस तरह से उनके परमाणु संरचना को इसमें प्रयोग किया गया है। सन 1939 में ब्रिटिश काल में कैलिको प्रिंटर एसोसिएशन लिमिटेड की प्रयोगशाला में J.R. विनफील्ड और J.T. डिक्सन, W.K. बर्टविसल और C.G. रिची द्वारा एक शोध कार्य किया गया। कैलिको प्रिंटर एसोसिएशन लिमिटेड की प्रयोगशाला में सभी वैज्ञानिकों का एक संगठन बनाया गया और पॉलिएस्टर पर शोध कार्य किया गया, जिसमें J.R. विनफील्ड और J.T. डिक्सन, W.K. बर्टविसल और C.G. रिची मौजूद थे। और उन लोगों ने जो ये शोध कार्य करके जिस तंतु का निर्माण किया उस तंतु का नाम जो लंबे समय तक इस पर कार्य किया और उसके परिणाम स्वरूप जो तंतु का निर्माण हुआ उसका नाम टेरिलिन रखा गया, यानी कि वो टेरिलिन नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पॉलिएस्टर का अन्य नाम टेरिलिन भी है, जिसको
लंबे समय 1939 में रखा गया। लंबे समय शोध कार्य करने के परिणाम स्वरूप जिस रेशे का निर्माण हुआ उसका नाम पॉलिएस्टर तंतु से टेरिलिन रखा। 1946 में आई ड्यू पांड डी निमरस एंड कारपोरेशन ने इस तंतु के निर्माण को अधिकार प्राप्त कर दिया। फिर सन 1951 में यह कंपनी जो था वो व्यावसायिक रूप से इस तंतु का निर्माण करने लगा और इसे डेक्रान के नाम से जाना जाने लगा। जो पॉलिएस्टर का तंतु था उसको जब वैज्ञानिकों के अथक शोध के परिणाम स्वरूप जब इस तंतु का निर्माण हुआ तो उसे टेरिलिन के नाम से जाना गया। फिर टेरिलिन जो था उसको जब व्यावसायिक रूप में उतारा गया तो उसका नाम डेक्रान रख दिया गया। धीरे धीरे फिर अन्य कंपनियों ने इसमें अपना दिलचस्पी रखना शुरू कर दिया और उन्होंने भी इसको व्यावसायिक रूप में बढ़ावा देने लगा। और फिर तब सन 1958 में ईस्टमैन केमिकल प्रोडक्ट ने पॉलिएस्टर की एक विभिन्न किस्म निकाली जिसे कोडल कहा गया। जो सन 1958 में ईस्टमैन केमिकल प्रोडक्ट था उसने इसकी पॉलिएस्टर की यानी कि टेरिलिन अथवा डेक्रान की जो नई किस्म निकाली उसका नाम ये लोग कोडल रख दिए और ये कोडल के नाम से जाना जाने लगा। तो यह रहा पॉलिएस्टर का इतिहास। तो इस प्रकार से पॉलिएस्टर का जो था पॉलिएस्टर तंतु का आविष्कार किया गया। पहले ये पॉलीमर रासायनिक तंतु था और यह कोयला, हवा, पानी इन सब चीज़ों से मिल करके बना हुआ था। फिर इस पे अथक प्रयास होता गया। फिर यह व्यावसायिक रूप में जब आया तो डेक्रान कहा गया। फिर जब इसकी और अन्य किस्में निकली तो वो कोडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। की विधि पॉलिएस्टर तंतु का निर्माण अम्ल और एल्कोहल के साथ क्रिया कराने से होता है। जो पॉलिएस्टर है उसके तंतु का निर्माण अम्ल और एल्कोहल को एक साथ क्रिया कराने के बाद होता है। इस तंतु का निर्माण दो प्रकार के टेरिफलेटेड पॉलीमर द्वारा किया गया है। जो पॉलिएस्टर का तंतु है उसको दो प्रकार के टेरिफलेटेड पॉलीमर द्वारा किया गया है। इसमें पहला है यानी कि प्रथम जो है वो मौलिक टेरिलिन है जिसको टेरिलिन और डेक्रान को पॉलीथाइल टेरिफलेटेड द्वारा प्राप्त किया जाता है। टेरिफलेट अम्ल को एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ क्रिया कराने के बाद हमको क्या मिलता है? टेरिलिन रेशा प्राप्त होता है। इसका रासायनिक सूत्र है बड़ा ब्रैकेट COO फिर छोटे ब्रैकेट में CH2 फिर ब्रैकेट क्लोज 2 फिर O और ब्रैकेट क्लोज फिर N। इसको हम लोग PET पॉलिएस्टर के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम पर्पज से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। पॉलिएस्टर तंतु का निर्माण अम्ल और अल्कोहल को मिलाने से यानी कि इन दोनों को आपस में क्रिया कराने से होता है। इसका निर्माण दो प्रकार के टेरिफलेट पॉलीमर द्वारा किया जाता है और इसका जो मौलिक रूप से है यानी कि प्रथम प्रकार से जो बनावट है वो टेरिलिन और डेक्रान को पॉलीइथाइलिन टेरिफलेट द्वारा प्राप्त किया जाता है। जिसमें हम देखते हैं कि जो इसका अभिक्रिया कराने का जो सूत्र है उसको देखते हैं। टेरिफलेटेड अम्ल को एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ क्रिया कराया जाता है, उसके बाद ये टेरिलिन रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है OC ब्रैकेट क्लोज COO CH2 ब्रैकेट क्लोज फिर 2O और बड़ा ब्रैकेट क्लोज N। इसका PET पॉलिएस्टर का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट जो दूसरा पॉलिएस्टर था वो 1958 में ईस्टमैन केमिकल के नए प्रकार का पॉलिएस्टर तंत्र विकसित किया गया जिसको कोडल के नाम से जाना जाता है यानी कि इसको कोडल नाम दिया गया। यह 1 से 4 साइक्लोहेक्सिलिन डाइमिथाइलिन टेरिफलेट द्वारा बनाया जाता है।
जो दूसरे प्रकार का टेरिलीन था उसको साइक्लोहेक्सिलीन डाइमिथाइलिन टेरिप्थेलेट द्वारा बनाया जाता है। इसको पीसीडीटी कहा जाता है। जो पहला डेक्रॉन पॉलीइथाइलिन के द्वारा बनाया गया उसको पीईटी नाम दिया गया, और जो साइक्लोहेक्सिलीन डाइमिथाइलिन टेरिप्थेलेट द्वारा बनाया गया उसको पीसीडीटी के नाम से जाना गया। इस प्रकार से दो प्रकार से टेरिलीन का पॉलिएस्टर का निर्माण किया गया। देखेंगे नेक्स्ट पीईटी पॉलिएस्टर और पीसीडीटी पॉलिएस्टर में कुछ अंतर। जो पीईटी पॉलिएस्टर होता है उसको गर्म विधि से खींचा जाता है, और जो पीसीडीटी पॉलिएस्टर होता है उसको उच्च तापमान पर खींचा जाता है। यह इसका आकार लघु आकारीय धागा यह होता है पीईटी पॉलिएस्टर, और पीसीडीटी पॉलिएस्टर जो होता है उसका भी आकार लघु होता है लेकिन यह कम गठानों वाला होता है। इसका धागा पीईटी पॉलिएस्टर का धागा जो होता है वो टेक्सचर धागा बनता है, और पीसीडीटी पॉलिएस्टर का धागा अधिक लोचमय होता है। यह मजबूती घिसावट के प्रति उच्च अवरोधक वाला धागा होता है, और इसमें भारीपन एवं प्रत्यास्था पाई जाती है। जो पीसीडीटी पॉलिएस्टर होता है उसमें अधिक भारीपन और प्रत्यास्था पाई जाती है। इसका जो घनत्व है पीईटी पॉलिएस्टर का वह 1.38 है, और जो पीसीडीटी का घनत्व है वह 1.22 है। इसका पीईटी पॉलिएस्टर का गलनांक है 480 डिग्री फ़ारेनहाइट, और पीसीडीटी का गलनांक है 540 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जो पीईटी पॉलिएस्टर है इसका गलनांक निम्न है 480 डिग्री फ़ारेनहाइट, और पीसीडीटी पॉलिएस्टर का जो गलनांक है वो उच्च है 540 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आज हम लोगों ने पॉलिएस्टर के इतिहास को जाना और इसके निर्माण की विधि को जाना, इसमें कुछ अंतर को जाना। यह मौलिक रूप से दो प्रकार से तैयार किया जाता है, पीईटी पॉलिएस्टर और पीसीडीटी पॉलिएस्टर, जिसको इसको मौलिक पॉलिएस्टर के नाम से भी जाना जाता है और टेरिलीन के नाम से भी जाना जाता है। पीसीडीटी पॉलिएस्टर जो होता है वो सेकेंडरी पॉलिएस्टर होता है, इसको कोडक के नाम से जाना जाता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।